हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 25 अगस्त 2023। जैसा कि अपना रूटीन चला आ रहा है कि सबसे पहले हम एक एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू देखने के बाद हमें प्रीलिम्स करंट देखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर। हम 34 तक पहुंच गए और हम आज क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे बाय दी। ये ओल्ड पैटर्न से हो सकता है, न्यू पैटर्न से भी सॉल्व हो सकता है। इस तरीके से हम इसको पुट करके देखेंगे कि किस बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यूपीएससी 2020 के पीवाईक्यू देख रहे हैं और ये सीरीज है हमारे पास ए। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वेलेजली स्टेबलाइज द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। तो कलकत्ता में यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली के द्वारा स्टेबलाइज हुआ था। क्यों हुआ था? He was asked by the board of director at the London to do so. उसके बाद he wanted to revive interest in Oriental learning in India. उसके बाद he wanted to provided William Carey and his association with the employment. Okay, and now next he wanted to train British civilian for administrative purpose in India. यहाँ पे मैंने आज क्या करने की कोशिश की, आपका हिंदी में भी लगाया है मैंने क्वेश्चंस, जिससे आपका और क्लियर हो जाए। और अब मैं क्या-क्या करूँगा, आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे लगाने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ठीक है? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा। अगर किसी के कहने से ऐसा होगा तो नॉट पॉसिबल। उसके बाद वह भारत में प्राच्य ज्ञान यानी कि जिसको आप वेस्टर्न नॉलेज कह सकते हैं, के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। अरे ये तो पहले से थी ना, इसको ये पुनः क्यों करेगा जागृत? अच्छा आगे देखते हैं। विलियम कैरी एंड उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। यू कैन से दैट इट्स ए नैरो, यहाँ पे ये नैरो हो जाता है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक ही एरिया की बात कर दी। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अब आप इन क्वेश्चनों में देख रहे हैं तो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी यहाँ तक कि ये वाला हमने देखा, ये तो आपका बिल्कुल नैरो हो गया। विलियम कैरी और उनके सहयोग को, मतलब पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को देगा ये जॉब और किसी को नहीं देगा। तो ये तो हो ही गया, हमारा सी तो हट ही जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखते हैं फिर उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा। ये ऐसा लगता है जैसे कच्चा 3-2 का सवाल होता है ना, इसने उससे ये कहा, इसने इससे ये कहा, है ना? इस टाइप के होते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ये और बी एंड डी बचा। तो अब भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। अगर बेलेजली को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होता तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को हिट कर पाते। अगर नहीं भी पढ़ा होता तो आप पहले एलिमिनेट टेक्निक चला करती थी हमारी 2023 से पहले, तो हम इजीली सॉल्व कर लिया करते थे कि ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। बट अभी भी ऐसी बात नहीं है, एलिमिनेट टेक्निक हमारी पुट होगी बट 50-50%। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। तो अब देखिए थोड़ा सा अगर साइड में इंग्लिश भी अगर आपकी बेटर तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। उसके बाद ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ इंडिया। देख रहे हैं कि आप इन दोनों में से ज्यादा बेटर ये वाला लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा पास क्या हो जाएगा, डी। ओके, अब हम देखते हैं अपना पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट की मैंने आपको खास बात बताई दी है कि ये आपका पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इन तीनों का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और आई एम श्योर जब आप करंट अफेयर के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे देन यू कैन इजीली सॉल्व all the current affair questions because we completed 2000 topic of the current till April 2024। okay, so यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 4-5 टॉपिक आते हैं उन टॉपिकों को अच्छी तरीके से आपको रीड कर लेना है। एक बार चाहें अगर इफ यू हैव एनफ टाइम देन यू गूगल इट, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीलिम्स तो आपका तैयार हो ही जा रहा है, उसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतना रिसर्च करने के बाद ये टॉपिक आपके सामने आते हैं। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। अस्त्र मिसाइल, ठीक है, ये 24 एक दिन पहले का हम देखते हैं। तो साइंस एंड टेक का ही इसको टेस्टेड किया गया है बाय द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के द्वारा। ठीक है, तो टेस्टेड अस्त्र मिसाइल को सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये इसको टेस्टेड किसके द्वारा किया गया, तो इसको टेस्टेड किया गया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ठीक, डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा।
विच टाइप है ये? एयर टू एयर मिसाइल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज इसकी देखेंगे 80 से 110 किलोमीटर है। फ्रॉम फॉर वर्जन मैक फर्स्ट आ जाइए की बात करी तो माइलेरा एक्चुअली में क्या है ना, ये एक डेटी है जो कि आइडेंटिफाई हुई है लॉर्ड शिवा के रूप में। क्लियर कट है यहाँ तक। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअली में इसकी जो लोकेशन है ना, वो आपको कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु मिल जाएगी। ओके। नाउ नेक्स्ट योसेनी नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन हमें पता करनी है कहाँ पर है। इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में। ओके। वाटर बॉडी यहाँ पे मिलेंगी नापो और कुरारी रिवर, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। इंडिजीनियस कम्युनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे टेगरी एंड तेरो मैनानी, दो आपको कम्युनिटी मिल जाएंगी। 1989 की बात करेंगे तो इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ओके। इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेजर रेन फॉरेस्ट। अब इसमें आपको याद क्या करना है, तो याद सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी है यासुनी नेशनल पार्क की। उसके बाद वाटर बॉडी देख लेनी है और इंडिजिनियस कम्युनिटी देख लेनी है। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चंद्रयान 3 पर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, ठीक है, 23 अगस्त को। सो इसमें हमारे पास कुछ चीजें बहुत नॉर्मल सी है जिनको हमें समझना भी है और याद भी करना, और मे भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने भी। तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। रैंक वाइज बात करें तो चंद्रयान, यू कैन से दैट, जो चंद्रयान है चांद पर पहुंचने के लिए, उनमें से सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट का, उसके बाद रसिया का, उसके बाद चाइना का। बट इंडिया की बात हम करेंगे तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो लूनर साउथ पोल पर पहुंचा है। यहाँ पर बट लगा हुआ है, क्लियर कट है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद करते हैं हम, फिर है हमारे पास जो लैंडर है, बाज मैन्यूवर फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर इन वेरियस फेज। तो मैन्यू जब 30 किलोमीटर वो लूनर साउथ पोल पर ऊपर था, एबव था, तो किस तरीके से उसने 4 फेज को यू कैन से दैट क्रॉस किया। So, उसको देखते हैं। पहला है रफ ब्रेकिंग, दूसरा है हमारे पास एल्टीट्यूड होल्डिंग, तीसरा है हमारे पास फाइन ब्रेकिंग, और फोर्थ है हमारे पास टर्मिनल डिसेंट्स। क्लियर कट है यहाँ तक। ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमें मिलते हैं अपकमिंग मिशन है इसरो के, तो उन मिशनों को हमें देखना जरूर है, कौन कौन से मिशन होंगे इसरो के। सो अब तक हमने ये देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी जिसे हम लूपैक्स कहेंगे। ओके। ये बिटवीन है इसरो एंड जाक्सा के, और ये एक्सप्लोर करेगा द लूनर पोलर रीजन को। जो लूनर पोलर रीजन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए लूपैक्स को इसरो एंड जाक्सा लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये अपकमिंग मिशन है, नॉट ए कंप्लीटेड मिशन। नेक्स्ट, एक्सपोसैट, ये एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट्स, ये स्टडी करेगा वेरियस डायनामिक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स की। ओके। यानी कि इसका काम क्या होगा, जो एक्सरे सोर्स हैं एस्ट्रोनॉमिकल के, उनको स्टडी करना। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है आदित्य L1। ये तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया, इसका थंबनेल भी लगा हुआ है, वीडियो को जाकर देख लेंगे। द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। तब भी हम वर्ल्ड के एक ऐसे कंट्री बन जाएंगे जो सन की स्टडी करने वाला, जिसके पास सैटेलाइट होगा, आदित्य L1। क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है निसार। तो निसार इन नासा इसरो सार मिशंस, ये सिंथेटिक एपर्चर radar which map entire globe in 12 days। ये क्या करेगा 12 डेज में, जो एंटायर ग्लोब है उसका मैप बना के तैयार कर देगा, क्या? निसार। क्लियर कट है। तो इसमें कौन कौन होगा? नासा, इसरो, सार मिशंस। ओके। सो ये 4 मिशंस अभी आपने देखे, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशंस यानी कि लूपैक्स, एक्सोपैस, एक्सोपोसैट, आदित्य L1 और निसार, ये इसरो के चारों अपकमिंग है। अब आपको इतना जरूर याद रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा तो वी आर नॉट कंफ्यूज, ये हमारे इसरो के अपकमिंग मिशन है। ओके। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पे, क्या है हमारे पास, जिसपिंग कॉल फॉर द स्पीडी डिसएग्रीमेंट अलोंग LAC। तो अब क्या हुआ है कि LAC पे जो भी अपनी सेना लगी हुई है उनको वापस करने की बात करी जा रही है बाई दी मोदी। सी जिनपिंग कॉल फॉर द स्पीडी ऑफ डिसएंगेजमेंट अलोंग LAC, यानी कुल मिला के ये कि जो भी अपनी इन्होंने आर्मी लगा रखी थी LAC बॉर्डर पे, उनको अब डिसएंगेजमेंट की बात करी जा रही है, यू कैन से दैट, उनको वापस करने की बात करी जा रही है। यानी कि वहां पे अब ना तो आपकी आर्मी रहेगी ना हमारी आर्मी रहेगी, तो ठीक है, बेटर है। सो इंडिया चाइना एक्चुअली में क्या है ना, ये एग्री हुआ है इन चीजों पे, ठीक है। जो LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बिटवीन द है इंडिया एंड चाइना के में, सो वहां से अपने जो आर्मी है उनको वापस लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं।
LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आफ्टर ए कन्वर्सेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स समिट ऑन द साउथ अफ्रीका। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी एक्चुअली विनय जो क्वात्रा है उन्होंने बताया है। ठीक है, सो अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या है। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर सी took took place on Wednesday, so said, as two leaders attended the summit on Johannesburg, along with the leader of कौन-कौन से थे, ब्राजील थे, रशिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ के लीडर थे। ठीक है, जोहान्सबर्ग में, जिन्होंने ब्रिक्स समिट जो था, और ये कौन सा ब्रिक्स समिट था, ये आपको याद रखना है, 15th हुआ। ठीक है, जोहान्सबर्ग में कौन सा समिट हो रहा है, 15th हुआ। ठीक है, इन अ कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग of the China and PM highlighted India's concern on the unsolved issue along the LAC in western sector of the India-China border area। So यही है, देखिए ये एक्चुअली में उसी इशू को उठाने की बात कही, और अपने माननीय मोदी जी की यही खास बात है कि जब भी वो कहीं भी जाते हैं ना, तो जो भी अनरिजॉल्व है उनको सॉल्व करने की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, ब्रिक्स डिसाइडेड टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रिक्स में अब तक हमारे पास जो थे वो मेंबर थे, 5 थे। ठीक है, कौन-कौन से थे? इन्हीं के नाम से थे। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, ई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। बट अब क्या हो रहा है कि इसमें और भी यू कैन सी दैट मेंबर को इंक्लूड करने की बात करी जा रही है। सो ये लैंडमार्क डिसीजन है। भई कारण क्या है, क्योंकि इसमें मेंबर जो हैं ब्रिक्स के उनको थोड़ा-सा एक्सपेंड कर दिया जाएगा, उसमें और भी मेंबर आएँगे और 6 न्यू कंट्री को इसमें ऐड करने की बात करी जा रही है। और अनाउंसिंग जो डिसीजन है एट द एंड ऑफ 5th ब्रिक्स समिट, ये मैंने आपको बताया कि ये अभी ब्रिक्स समिट कौन सी है, ये 15th है, सॉरी नॉट ए 5th, 15th ब्रिक्स समिट है जो जोहान्सबर्ग में हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड टू मूव वुड स्ट्रेंथन द ग्रुपिंग एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन द आइडिया ऑफ मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर। इससे क्या होगा भैया, जब बहुत से लोग कंट्री यू कैन से दैट बहुत सी कंट्री इसमें आके ऐड होंगे, तो ये मल्टी पावर एक वर्ल्ड बनेगा। ठीक है, सो इसमें कुल मिला के आपको इतना समझना है कि ब्रिक्स में अब एक्स को एक्सपेंड करने की बात चली है, और इसमें 6 न्यू मेंबर और ऐड करने की बात चली है, तो उनको देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। आगे है, चंद्रयान रोवर हैज बिगन मोबिलिटी ऑपरेशन से इसरो। अच्छा अब क्या हुआ है, चंद्रयान जो रोवर है, रोवर यू कैन से दैट जो वहाँ पे यू कैन से दैट एक गाड़ी टाइप का होगा, है ना? छोटी-सी गाड़ी जैसे बच्चे चलाते हैं ना, उस टाइप का आपने देखा होगा। तो वो अब वो उस पे क्या करेगा, रन करेगा। तो वो हमें बताया क्या केमिकल है, क्या मिनरल्स है जो हमारे लिए यूज़फुल होगा। सो आफ्टर द ये लगभग अर्ली इन द मॉर्निंग की बात है, थर्सडे की, है ना? तो जो आपका प्रज्ञान लैंडर रोवर था, सॉरी प्रज्ञान लूनर रोवर, ठीक है? रोल आउट फ्रॉम द विक्रम लैंडर। तो विक्रम हमारा क्या है, लैंडर है, आपको क्या याद रखना है? विक्रम लैंडर से रोल आउट क्या हुआ है हमारा, प्रज्ञान लूनर रोवर। ओके, अच्छा उसके बाद फिर इसमें से क्या है, अब ये रोवर करेगा क्या? तो ये इस रोवर का काम होगा, जैसे मून्स पे जो भी मिनरल्स कंपोजिशन है या सेस्मिक एक्टिविटी है, ठीक है? या उसके एटमॉस्फियर में, उसके बारे में हमें जानकारी देगा। और जो ये एक्चुअली में एक चीज़ और है जो हमने रोवर बनाया है ना? जो हमारा प्रज्ञान रोवर है, वो इंडिजीनियस रोवर है, और ये एक्सप्लोर करेगा किसको, लूनर सरफेस को, ठीक है? और बिकम द 4th कंट्री, ये तो हमें पता ही है कि हम 4th कंट्री बन चुके हैं जो लूनर यू कैन से दैट चाँद पर पहुँचने वाले, बट लूनर साउथ पोल पर पहुँचने वाले हम पहले कंट्री हैं। ओके, सो इस ये बहुत ही अच्छी तरीके से एफॉर्बिक वे से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचे हैं, उसी के रिगार्डिंग है। और अपने जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं मुर्मू मैम, तो उन्होंने इसको एक्चुअली में अनाउंसमेंट कर दिया कि जो अपना रोवर है वो 7 एएम पर थर्सडे को क्या करने लगा है, वहाँ पे रन करने लगा है, एंड ये बताएगा कि केमिकल कंपोजिशंस और मिनरल्स, ठीक है? उसके बारे में हमें जानकारी देगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमारे पास चंद्रयान 3 का है। तो मैं आपको बता दूँ कि कल का भी न्यूज़ ये था, है ना? चंद्रयान के बारे में ही था और आज का भी है, तो थोड़ा-थोड़ा हम अब डिटेल में समझते जा रहे हैं, कौन-सी चीज़ क्या है, क्या नहीं है। सो देखते हैं, नो योर रोवर प्रज्ञान, ठीक है? तो ये रहा हमारा प्रज्ञान, देखिए मैं बता दूँ, ये मैं बता रहा था, छोटे जो बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं उस टाइप का ये होगा, ठीक है? ये हमारा क्या है, रोवर है। और इसके बारे में थोड़ी-सी हम जानकारी ले लेते हैं, क्या है अभी। ये हमारा चंद्रयान 3 के द्वारा मून पर उसको लैंड करा दिया गया है बाय द लैंडर, ओके। और इसका वेट जो है लगभग 26 केजी का है, और उसकी स्पीड जो है ना वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है।
यानी कि ये 1 सेंटीमीटर चलेगा 1 सेकंड में। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझना है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा-सा और देखते हैं। व्हाट विल द रोवर डू ऑन द मून्स। अब मून पर ये करेगा क्या? इसकी ड्यूटी क्या होगी? व्हाट्स इट्स ड्यूटी? इसकी ड्यूटी ये होगी, पहली तो ड्यूटी ये है, इट विल मूव अराउंड ऑन द मून सरफेस इन लो ग्रेविटी। यानी कि ये मूव मून पर क्या करेगा? मूव करेगा और लो ग्रेविटी पे। एंड देन एटमॉस्फेयर इन द सेमी एटोनमस वे एंड अवॉइडिंग हजार्ड। सेकंड क्या है इसका? इट इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट्स करेगा, विल स्टडी व्हाट द मटेरियल्स ऑन द मून सरफेस नियर। यानी कि ये स्टडी करेगा कौन-कौन से मिनरल्स हैं, कौन-कौन से आपके सॉइल हैं, उनके बारे में ये हमें जानकारी देगा। ओके। सो वेयर द रोवर ऑन द मून्स, ये कहाँ पर है? थोड़ा-सा देखते हैं। ऑन 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडर डिसेंट एट द साइड बिटवीन द, ये है क्रेटर मैंजी मैंजीनस सी एंड सिमलेनियस एन। ठीक है, यहाँ पर ये एक्चुअली में इसकी लोकेशन बताने कुछ की है, आपको नहीं समझना है कहाँ पर है क्या नहीं है, क्योंकि ये लोकेशन इतना ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर क्या है। अब प्रज्ञान जो हमारा रोवर है उसमें कौन कौन से हैं, देखिए एक मिलेगा आपको लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसको मैंने कल आपको पढ़ाया था, और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो और बनाई है, आप शॉर्ट वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन किसका काम क्या होगा। और जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है ये इस टाइप का होगा लिप्स, और एपेक्स आपका ये इस टाइप का होगा। ठीक है। सो अब इसमें क्या दिया है थोड़ा सा देखते हैं। ये आपका जो लिप्स होगा ये पावरफुल लेजर इज साइन ऑन टारगेट सैंपल अंटिल ब्लो ऑफ, ये सारा कुछ उसके बारे में दिया है। इसका वेट लगभग 1.5 होगा और ये 5 वाट तक कंज्यूम कर सकता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अपनी पीरियड टेबल होती है मेंटलिप की, तो मेंटलिप की पीरियड टेबल में जो भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को अगर हमें एनालिसिस करना है एंड उसको अगर हमें स्टडी करना है, देन वी कैन इजीली स्टडी बाय द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके। इसी तरीके से हमारा जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, इसका काम क्या होता है कि कोई भी सॉइल है या फिर कोई रॉक है, ठीक है, तो उसमें किस एलिमेंट या मिनरल्स का कंपोजिशन है उसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है, देन वी कैन यूज द अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स। ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास वो देखते हैं। ये देखिए उसकी पूरी डिटेल देने की कोशिश की गई है। जैसे आपका है पावर के बारे में दिया गया है, लाइफ स्पेन कितनी है, 14 दिन तक है, ये तो हमें पता ही है अभी। ठीक है। अच्छा, कि वही 14 दिन तक अगर वहाँ पे सनराइज रहेगा, और हो सकता है मे बी अगर ये खुद को रिटर्न कर पाया, है ना, तो फिर क्या होगा, ये और भी दिन काम कर सकता है, बट अभी लाइफ स्पेन इसकी एग्जैक्टली जो है वो कितना है, वो आपकी 14 डेज है। ओके। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या। अभी ये मैंने आपको बता ही दिया। रोवर जो स्पीड है, ये देखिए रोवर है, इसकी स्पीड जो है ना वो आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, वेट इसका 26 केजी है। ठीक है? ये 26 केजी का समथिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या-क्या लगा हुआ है। ये आपका इट्स अ सोलर पैनल, प्रोड्यूस करेगा 50 वाट ऑफ पावर। ठीक है? उसके बाद इसमें और क्या है, ये देखते हैं। वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ अराउंड 38 लीटर्स। ठीक है? उसके बाद है कैमरा टू नेविगेट द टेरेन्स, ये कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे देखना है आप, इस टाइप के ये कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है? उसके बाद बैटरी जो है ना उसकी 6 एएच की है, रिचार्जेबल बैटरी है। लाइफ स्पेन मैंने आपको बता दी कितनी है, 14 डेज़ है। ठीक है? और लोकल डेटा स्टोरेज कितना है इसका, 2 जीबी है। ठीक? अब आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। द आईज एंड ईयर्स ऑफ द प्रज्ञान दैट गाइड इट्स थ्रू लूनर सरफेस। क्या है भैया? आईज, उसकी आंख, इसकी रोवर की आंख और कान, ऑफ द प्रज्ञान दैट गाइड टू थ्रू लूनर सरफेस को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो देखते हैं चंद्रयान 3 की बात करें तो इसका जो मॉड्यूल था विक्रम सक्सेसफुली टच डाउन द मून्स, ये मैंने बताया ही आपको। अच्छा, ये फर्स्ट पिक्चर की फोटो लगाई है यहाँ पे द हिंदू ने, जो फर्स्ट पिक्चर ली थी, है ना, आई थिंक वो शायद 17 अगस्त को थी या ऐसे कुछ था। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अब ये रोवर जो है प्रज्ञान अपना रोलिंग आउट हो चुका है फ्रॉम दी विक्रम, और इसमें कैमरा लगा हुआ है जिस कैमरे का नाम है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स। ठीक है, ये एक्चुअली में गाइड करेगा प्रज्ञान को। ठीक, उसके बाद है हमारे पास लैंडर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा, इसका काम क्या होगा, ये विक्रम हैज ऑलरेडी क्लिक द फर्स्ट इमेज ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स डिसेंट ऑन द लूनर सरफेस वेडनेसडे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और लूनर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा की बात करेंगे, एक्चुअली में इसको डेवलप किया गया था फॉर द चंद्रयान 2, बट हमारा चंद्रयान 2 तो क्रैश हो चुका है ना,
बट इसको अडॉप्ट कर लिया गया फॉर द चंद्रयान 3। ओके, इतना समझ लेना है हमें। उसके बाद देखते हैं हम, जो हमारा लैंडर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा है, एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट रोल करेगा फॉर मेजरिंग हॉरिजेंटल वेलोसिटी ड्यूरिंग द लैंडर डिसेंट फेज। तो इसका ड्यूटी क्या होगी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल करेगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी को जब लैंडर डिसेंट होगा। इट डज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी इन विच द लैंडर इज ट्रेवलिंग। ठीक है, जब लैंडर यू कैन से दैट ट्रेवलिंग करेगा, तब इसका काम क्या करेगा, ये एल्गोरिथम को कैलकुलेट करेगा। ओके, दिस इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द डिसेंट। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज और मैंने आपको बताई, जो सेकंड कैमरा लगा था नेविगेशन कैमरा, यानी जिसको हम नैव कैम कह रहे हैं, एंड टू ऑफ देम विल बी द आई ऑफ द रोवर। ये दोनों क्या होंगे, आई होंगे किसके, रोवर के। आई मतलब आंख, समझ ना क्या, नेवी कैम को। तो आपसे अब ये पूछा जाएगा कि रोवर चंद्रयान थ्री थ्री का जो आईज है उसको फिर क्या बोला गया है, वो है आपका नेवी कैम्स। ओके, तो नेवी कैम लेफ्ट और राइट इसके दो होंगे, अभी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, लेफ्ट एंड राइट थे। ये हेल्प करेंगे पाथ प्लानिंग को। जैसे मान लीजिए अगर कहीं भी ये इंश्योर कर देंगे कोई चट्टान तो नहीं है बीच में, जैसे वो रोवर चल रहा है तो उसको बताएंगे कि भाई यहाँ चट्टान तो नहीं है, यहाँ कोई पिट तो नहीं है ना। या फिर मान लीजिए यू कैन सी दैट यहाँ पे कोई गड्ढे, या फिर मान लीजिए चट्टान, या फिर कोई और ऑब्स्टकल्स तो नहीं है। उस पाथ को ये क्लियर करेंगे नेवी कैम। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लगे हुए हैं दोनों। ओके, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर है हमारे पास फ्लाई मी टू द मून सीम्स टू बी ग्लोबल एम्बिशन इन 2023। तो क्या है, किस तरीके से चंद्रमा पर पहुंचने के लिए और भी यू कैन से दैट सिस्टम लॉन्च होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन द पास्ट 2 मंथ की बात करें, मिशन वर लॉन्च इंडिया चंद्रयान 3 14 जुलाई को, है ना, और लूना 25 लगभग 2 महीने के अंतर्गत ही यू कैन से दैट चंद्रयान 3 और लूना 25 दो यू कैन से दैट चांद मिशन भेजे गए। ठीक है, सो चांद पर चंद्रयान मिशन, इस पर चांद पर। सो वाइल चंद्रयान 3 तो वही सक्सेसफुल रहा, बट लूना 25 आपको पता ही होगा 19 अगस्त को ये क्या हो गया, क्रैश हो गया। इसके बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, इसको मैंने कई बार बताने की कोशिश भी की आपको। तो पिछले 2 महीने में, और जो लूना 25 है आपका, वो कहाँ का है, वो है रशिया का। ठीक है, कहाँ का है, रशिया का, इतना आपको समझ लेना है। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं फिर क्या है। एक है आपके पास कॉमर्शियल लूनर पेलोड्स सर्विस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम CLPS। ये, और एक और है हमारे पास लूनर ट्रेवलेजर्स। ट्रेवलेजर्स ये कहाँ से है, US से। तो आपको दो और मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं आपके, एक है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। ये है कॉमर्शियल लूनर पेलोड्स सर्विस यानी क्लैप्स, एंड लूनर ट्रेवलेजर्स, ये कहाँ से, US, ये आपको याद रखना है। क्लैप्स का काम क्या होगा, ये नेशनल, ये नासा का, ये तो क्लियर बात है अभी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द US स्पेस एजेंसी, ये अलाउ करेगा रैपिड एक्विजिशन ऑफ लूनर डिलीवरी सर्विस फ्रॉम द अमेरिकन कंपनीज फॉर पेलोड दैट एडवांस कैपेबिलिटी, और एक्सप्लोर करेगा कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द मून्स को। ठीक है, और जो लूनर ट्रैवलेजर्स होगा ऑन द अदर हैंड, कहाँ पर होगा, ये ऑर्बिटर्स के रूप में होगा। क्लियर कट है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद मून की बात करेंगे, मून मिशन इन द इंक्लूड चाइना की बात करें तो चाइना लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, एंड जापान का है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, यानी कि स्लिम बोला गया। स्लिम आपका जो है मून मिशन है इसका, जापान का। ये क्या करेगा, ऑर्बिटर और लैंडर मिशन है ये दोनों। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं हम, ये 4 मिशन आपके ऑनलाइन अप हैं। ठीक है, दो तो हमने देख लिए, 4 मिशन ऑनलाइन। अनदर फेलियर, एक और था आपने, जापान का होकुतो आर लैंडर। एक्चुअली में ये फेल हो गया था कब, अप्रैल में। अगर ये जापान का देख रहे हैं आप, जापान भी फेल हो गया, रसिया भी फेल हो गया, बट इंडिया पास हो गया। अगर ये जापान का होकुतो आर लैंडर अगर फेल नहीं होता, तो ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट लूनर साउथ पोल पर लैंड करने वाला चंद्रमा, यू कैन से दैट चांद चंद्रयान मिशन हो जाता। ठीक है, बट ये फेल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, अब यही वाला क्वेश्चन आपसे पुट अप होगा कि क्या चांद के लूनर साउथ पोल पर पहुंचने के लिए किसी और ने कोशिश नहीं की। यस, रसिया ने की लूना 25 के थ्रू, और जापान ने की आपका ओपोटो आर के थ्रू। ठीक है, बट ये दोनों ही फेल हो गए, आप देख रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, इसराइल चाइनीज एंड मिशन। देखिए नेक्स्ट ईयर क्या है,
वेयर से 2 तो फ्रॉम इज़राइल से हैं, ठीक है? यूएस वोलाटिलिटीज इन्वेस्टिगेशंस पोलर एक्सप्लोरेशंस रोवर यानी वाइपर। तो वाइपर आपको मिल जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है? उसके बाद चाइना का आपको मिलेगा लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम यानी कि जिसको CLEP बोला गया, ठीक है? और चेन 6 और हुकांतो 2, ये हुकुतो 2 फर्स्ट तो हमें पता है ये फेल हो गया जापान का, बट ये आपका एक्सपेक्टेड टू लॉन्च। क्लियर कट है यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गया होगा कि लूनर साउथ पोल पर पहुंचने से पहले भी ऐसी बात नहीं है, रसिया और जापान दोनों फेल हो चुके हैं, तब इंडिया अपना क्या रहा है इसमें सक्सेस रहा है। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या न्यूज़ है अपने लिए पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे है टू एनहांस आईएएफ एफिशिएंसी गवर्नमेंट टू बाई वेपन लोकली। अब आईएएफ को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट बाई करेगी लोकल यू कैन से दैट वेपन को। सो अपने राजनाथ सिंह के द्वारा आप देख रहे हैं लगभग 7,800 और 7,800 करोड़ का प्रपोजल जो है उसको यू कैन से दैट किया गया, जिसमें MI-17 B5 हेलीकॉप्टर जो आईएएफ के लिए लिया जा रहा है। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और इसके साथ क्या है, इसमें LMG है यानी कि यू कैन से दैट लाइट मशीन गन है। उसके बाद एक और है ब्रिज लाइंग टैंक्स, ये 2 चीज़ें। उसके बाद एक आपका हो गया MI-B5 हेलीकॉप्टर्स। ये एनहांस करेंगे किसको, आईएएफ को, और इसके लिए लगभग 7,800 करोड़ रुपए क्या हुआ, पास आउट हुआ है। और ये एनहांस करेंगे एंड एफिशिएंसी किसकी, इंडियन एयर फोर्स। ओके, सो ये आईएएफ आप समझ रहे होंगे, आईएएफ क्या है हमारा, आईएएफ इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। और द डीएससी बोले तो डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल एक्चुअली में हैज ग्रांटेड टू द ईओन का मतलब है आपके पास है एक्सपेंटेशन ऑफ द नेसेसिटी, ओके, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर सूट। ये मैंने आपको बता दिया MI-17 B5 आपके लिए यही है, MI-117 B5 एक्चुअली में ये किसके लिए लिया जाएगा, हमारा इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक और है हमारे पास LMG, इसको बोला गया है लाइट मशीन गन्स, ठीक है। उसके बाद एक और है हमारे पास BLT यानी कि ब्रिज लाइंग टैंक्स। तो ये 3 चीजें आपकी जो हैं वो किसके लिए ली जाएंगी, हमारी इंडियन एयरफोर्स की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए। ओके, तो क्लियर हो गया हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। और थोड़ा-सा मैं आपको चंद्रयान के बारे में पढ़ा दूँ। तो हालाँकि मैं इसको कल भी कराया था, परसों भी कराया था, पर रिवीजन तौर पे मैं करा सकता हूँ उसको, ठीक है? जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा, जो न्यू है उनको फर्स्ट टाइम इसको विजिट करने के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द चंद्रयान-3 मिशंस, थोड़ा-सा रीड करा दे रहा हूँ उसको मैं। सो देखते हैं क्या है, चंद्रयान-3 मिशन की बात करेंगे। चंद्रयान-3 इज़ द इंडियाज़ थर्ड मून मिशन, क्योंकि 2008, 2019 और 2023 क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? ऑफ द चंद्रयान 2 2019 चंद्रयान 3 जो है वो फॉलो अप किसका है, चंद्रयान 2 का है, व्हिच एम टू लैंड अ रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल। द मिशन विल हैव 3 मेजर मॉड्यूल्स। सो एक्चुअली में चंद्रयान 3 जो है ना वो फॉलो अप किसका है, चंद्रयान 2 का, और वो जो कब लॉन्च हुआ था 2019 में। ओके, और इसका इन दोनों का चंद्रयान 2 यू कैन से दैट चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इन दोनों का जो यू कैन से दैट जो एम था वो लूनर साउथ पोल पर पहुंचना था, ठीक है। और इसमें 3 चीजें लगी हुई चंद्रयान 3 में, कौन सी है, प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। यहाँ पर चंद्रयान 2 में आपके पास क्या था, ऑर्बिटर, इतना समझ लेना है, ठीक है। ये कैरी करेगा किसको, लैंडर को और रोवर को, और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक, 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में। लैंडर मॉड्यूल की बात करेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी है, इसकी कैपेबिलिटी की बात करेंगे, सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रोवर। तो लैंडर मॉड्यूल जो है ना वो आपका सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा और डिप्लॉय करेगा किसको, रोवर को। रोवर की बात करेंगे तो ये कैरी आउट करेगा इन सीटू, और ये एक्चुअली में आपकी यू कैन सी दैट जो केमिकल्स हैं, ठीक है, या जो मिनरल्स हैं। अब सीधी-सी बात है, रोवर रोवर मतलब वहाँ पे रन करने वाला, एक जो बच्चों की गाड़ी होती है उस टाइप का ये, है ना? तो इसकी यही तो कैसे करेगा ना, तो केमिकल और मिनरल्स के बारे में जानकारी देगा। ओके, क्लियर कट हो गया? तो आपको ये समझ लेना, चंद्रयान 3 में आपके पास propulsion मॉड्यूल जो इन दोनों को लेके जाएगा, लैंडर मॉड्यूल्स और रोवर को, ठीक है? और उसके बाद आप लैंडर मॉड्यूल जो है वो किसको लेके जाएगा, रोवर को। एक भाषा में अगर ये कहूँ कि ये आपका propulsion मॉड्यूल्स है, ठीक है? अब ये लेके जा रहा है किसको, लैंडर को और आपका रोवर को, इसी के अंदर होगा आपका रोवर। थोड़ा-सा इसको मैंने समझा दिया। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका लैंडर मॉड्यूल्स,
और ये आपका क्या हुआ, रोवर। क्लियर कट है यहाँ तक? तो इस टाइप के फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ चैलेंजिंग क्यों है भाई, साउथ पोल पे ऐसी क्या समस्या है? सबसे बड़ी बात ये है, थोड़ा सा मैं आपको इसको दो ही भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पे ना तो कोई सनलाइट है, ठीक है, परमानेंट वहां शेडो रहती है, और टेम्परेचर आपका कैसा है, हाई है। तो टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और सन जो है आपका वो परमानेंट सनलाइट यहाँ पे रिसीव नहीं होती है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका जो अगर हम बात करते हैं जो उसका सरफेस है, ठीक है, वो कैसा है, उसमें पिट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लूनर साउथ पोल पे। अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसको, हम चार्ट बेस में भी देखेंगे, हालांकि इस चार्ट को मैंने कई बार करा दिया, फिर भी मैं इसको करा दूंगा रिवीजन तौर पे। देखते हैं, चंद्रयान फर्स्ट आपका 2008 में, चंद्रयान टू आपका 2019 में, चंद्रयान तीन आपका 2023 में। ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान फर्स्ट का? स्टडी लूनर सरफेस, ठीक है, ये लूनर सरफेस की स्टडी करेगा। और इसका था चंद्रयान टू का, स्टडी द लूनर सरफेस एंड लैंड रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल्स, ठीक है, और ये डेमोस्ट्रेट करेगा लैंडिंग कैपेबिलिटी फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशंस, ठीक है। उसके बाद मैंने कंपोनेंट बताया आपको, देखिए ऑर्बिटर, और चंद्रयान फर्स्ट में आपका ऑर्बिटर हो गया, ऑर्बिटर हो गया, मून इम्पैक्ट प्रोब हो गया, इसमें देखिए ऑर्बिटर होगा। लैंडर का नाम अभी हम पढ़ रहे थे बार बार, लैंडर, समझ रहे ना, ये आपका हो गया प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये होगा आपका लैंडर, और ये आपका क्या हो गया, यू कैन से दैट इट्स ए रोवर। सो लैंडर आपका विक्रम हो गया, इसका नाम क्या होगा अब हमारा, विक्रम, ठीक है, और इसका नाम हमारे पास क्या होगा, प्रज्ञान। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और चंद्रयान तीन में हमारे पास प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, यू कैन सी दैट इट्स प्रोपल्सन मॉड्यूल्स, लैंडर रोवर्स, ठीक। उसके बाद हमें इसमें लॉन्च व्हीकल याद रखनी है, पीएसएलवी है फर्स्ट के लिए, जीएसएलवी मैक थ्री सेकंड के लिए, और एलवीएम3 थर्ड के लिए। क्लियर कट है यहाँ तक? तो आपको इसमें से पढ़ना क्या है, चंद्रयान फर्स्ट में आपको लॉन्च ईयर देख लेना है, उसके बाद कंपोनेंट देख लेना है, उसके बाद लॉन्च व्हीकल देख लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब बात हो रही है इंडिया एंड नॉर्दर्न सी रूट्स की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया नॉर्दर्न सी रूट्स। सो देखेंगे, ये मरमंसक एक्चुअली में ये एक पोर्ट्स है, और यू कैन सी दैट इट्स ए कैपिटल, सॉरी नॉट ए पोर्ट्स, अभी बताऊंगा आपको मैं। इट्स ए मरमंसक एक्चुअली में कैपिटल है कहाँ की, आर्कटिक रीजन्स की, and the beginning point of the northern sea routes, you can say that NSR is ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ट्रेंड बढ़ रहा है इंडियन इन्वॉल्वमेंट का, इनको कहाँ पे, कार्गो ट्रैफिक में। और इसमें ये फर्स्ट 7 मंथ में लगभग 2023 में इंडिया ने लॉन्च अपना जो शेयर किया लगभग 35% ऑफ 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडेड बाय दी मरमंस पोर्ट्स, यू कैन सी दैट। ओके, सो यस, इट्स ए कैपिटल से कहाँ की, आर्किटेक्ट्स की, और इट्स ए पोर्ट्स। अब आपके लिए पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आपके लिए ये आ जाए कहीं भी वर्ड्स लिखा हो, मरमंसक, व्हाट इज, इट्स ए पोर्ट्स, यही खास बात है यूपीएससी की, यही सबसे बड़ी खास बात है कि सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये है क्या। बहुत सारा पढ़ दिया, पूरी रामायण पढ़ दी, अब यही नहीं पता कि ये है क्या, बहुत ही चीजें में उलझे रहे। तो सबसे पहले आपको ये पोर्ट, और जब भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था यूपीएससी के, जब भी क्वेश्चन सेट होते हैं ना, अगर ऑप्शन में आपको पोर्ट्स मिला है तो आंखें मीच के मार देना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ क्वेश्चन सही होगा, आप चेक कर लेना एक बार। विच इज अबाउट 2000 किलोमीटर बट आई एम श्योर, ये आगे बीच की मेरा डायलॉग था, बट आप एक बार चेक कर लेना, आई एम श्योर कि आंसर उसका वही निकलेगा। और मरमंसक पोर्ट्स की बात करें तो ये लगभग आपका 2000 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को, यानी मॉस्को के नॉर्थ वेस्ट में ये लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इंडिया हैज बीन शोइंग ग्रेटर इंटरेस्ट रिगार्डिंग दी एनएसआर, यू कैन से दैट नॉर्दर्न सी रूट्स फॉर द वैरायटी ऑफ द सीजन्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, मरमंसक की मैं अगर बात करूं तो कार्गो यातायात में भारत की जो भागीदारी है ना वो काफी बढ़ गई है इसमें, ठीक है। और देश में अगर हम देश की बात करें 2023 में मरमंसक बंदरगाह, यू कैन सी द पोर्ट्स पर 35% कार्गो को संभालेगा ये, ठीक है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है, की संवेदनशीलता भारत की आर्थिक और जलवायु सुरक्षा के साथ स्थिरता को भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। एक ये फैक्ट ये भी है। आर्कटिक में भारत की भागीदारी, आर्कटिक में भारत की जो भागीदारी है ना, वो 1920 के एक थी स्वालबार्ड संधि। स्वालबार्ड आपको संधि याद रखनी है, कौन सी संधि है, स्वालबार्ड, इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, सॉरी,
स्वालबार्ड ट्रीटी। स्वालबार्ड ट्रीटी। ओके। सो आर्कटिक में भारत की भागीदारी 1920 में स्वालबार्ड अंट में रख दो भाई। संधि आपको याद रखनी है, स्वालबार्ड संधि पर लगभग 1920 में हस्ताक्षर हुए थे। और इस संधि के बाद मैं बताऊं कि आर्कटिक में भारत की जो भागीदारी थी, ठीक है, वो उसी समय से चली आ रही है। और इसमें विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए और इसमें कई आपकी अनुसंधान गतिविधियां हैं वो भी शामिल हैं। यू कैन से दैट, ये भी कह सकते हैं। तो स्वालबार्ड संधि आपको याद रखनी है, ठीक है, जो आर्कटिक में भारत की भागीदारी को बढ़ाती है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं उत्तरी समुद्री मार्ग के एनएसआर भारत, ठीक है। इसमें क्या है, एक प्रमुख फोकस है क्योंकि यहाँ यूरोप और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में सबसे छोटा शिपिंग ये मार्ग प्रदर्शन है। क्या आपका उत्तरी समुद्री मार्ग, यू कैन से दैट नॉर्दर्न सी रूट्स। जो नॉर्दर्न सी रूट है वो भारत के लिए एक बहुत ही प्रमुख केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ये सबसे छोटा शिपिंग एरिया है। ओके। सो इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एक बार और जाके गूगल कर लेंगे और थोड़ा सा इसको और देख लेंगे। हालांकि मैंने जो भी इंपोर्टेंट था वो चीजें मैंने आपको बता दी। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, थोड़ा-सा आप इसको भी देख लेंगे, इंडिया चाइना स्टैंड्स ऑफ को देख लेंगे। तो रिलेवेंट इंडिया चाइना ट्रीटी जो एंड एग्रीमेंट है 1914 में, आपको बता दूँ, थोड़ा-सा ये क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है? आज पीडीएफ थोड़ी-सी ठीक नहीं बन पाई है, थोड़ा-थोड़ा देखते हैं। रिलेवेंट इंडिया चाइना ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ, जिसको मैक-मोहन लाइन कहते हैं। 1993 में एग्रीमेंट पीस एंड ट्रिनिटी एलएसी का हुआ, ठीक है? 1996 में एग्रीमेंट जो था आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड्स का। 2005 में एग्रीमेंट जो हुआ वो बाउंड्री क्वेश्चंस का था। 2012 में एग्रीमेंट हुआ वो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन को लेके हुआ। और 2013 में आपका डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यानी कि डीसीए को लेके हुआ। क्लियर कट है यहाँ तक? सो इस तरीके से कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, उनको और देख लेते हैं हम थोड़ा-सा। अब जैसे 1890 की बात थी, तो 1890 में ये आपका एंग्लो चाइना एग्रीमेंट सिक्किम और तिब्बत को लेके हुआ। 1914 में आपका शिमला कन्वेंशन हुआ। 1954 में आपका पंचशील ट्रीटी, ये आपको याद रखनी है। थोड़ा-सा ये हो सकता है कि आपका यू कैन सी दैट सीक्वेंस वाइज़ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि किस हिसाब से सीक्वेंस था। तो इसलिए सीक्वेंस थोड़ा-सा आपको देखना है कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 1890 में आपको एंग्लो चाइना एग्रीमेंट और सिक्किम और तिब्बत वाला मिल जाएगा। और 1914 में आपको शिमला कन्वेंशन मिल जाएगा। 1954 में आपको पंचशील ट्रीटी मिल जाएगी। और 1993 में आपको जो एग्रीमेंट मिलेगा वो पीस एंड ट्राइनिटी एलएसी को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद 1996 में जो एग्रीमेंट मिलेगा वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीज़र एंड मिलिट्री फील्ड को मिलेगा। आपको इनमें 4 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। एक तो है, थोड़ा-सा और रिवाइज़ करा दूँ, 1890 वाली, 1914 वाली, 1954 वाली, 1993 वाली। ये चीज़ आपको ज़रूर देख लेनी है, ठीक है? हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चंस उस टाइप में ये पूछ लें, ओके? है हमारा आज का इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसांस। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा हम बताने की कोशिश करेंगे क्या है। अभी आप देख रहे हैं ना कि जो अफ्रीका है ना, वो एक जैसे होता है ना कि ज़मींदार होता है, वो अनुपस्थित होता है। मान लें सारी चीज़ें हैं, ज़मींदार है, उसकी ज़मींदारी है, बट वो वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा ब्रिक्स है, जैसे ब्रिक्स में आपका ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसी तरीके से G20 और कुछ संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी मांगों को उठा रहा है। कौन? साउथ अफ्रीका, ठीक है? और 54 देशों वाले महाद्वीप के लिए ग्लोबल साउथ के 1/4 से अधिक यह ब्रिक्स और G20 में दक्षिणी अफ्रीकी द्वारा आबाद है, ठीक है? अच्छा, अगर चुनौतियों की बात करें, तो अफ्रीका और विशेष रूप से साहिल क्षेत्र जैसे आपके उसमें कुछ जैसे कुशासन की बात है या अनियोजित विकास की बात है या शासन जनजातियों का प्रभुत्व है या भ्रष्टाचार जैसी कई अस्तित्व चुनौतियों से गुजर रहा है अभी, ठीक है, अफ्रीका। उसके बाद हाल ही में इस्लामी आतंक जैसे आपके ये है उनके बीच भी कुछ यू कैन से दैट अ, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। उसके बाद और भी बहुत सारी समस्या हैं, थोड़ा-सा ये भी देखते हैं कौन-कौन सी हैं। रिसेंटली न्यू डिसरप्टेड सच एज़ द इस्लामिक टेरर, इंटर ट्राइबल स्क्रीमिंग, चेंजिंग क्लाइमेट, रनवे ऑफ फूड इन्फ्लेशंस, अर्बनाइज़ेशंस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? तो ये सारी एक्चुअली में क्या है ना, ये चैलेंज है बिटवीन फॉर अफ्रीका। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से है आपका इस्लामिक टेरर है, ठीक है?
और उसके बाद अंतर आदिवासी जो भी होती है बदलती एक्चुअली में जो क्लाइमेट चेंज है। तो जैसे ही आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के भगने समूह द्वारा पिछले सैन्य हस्तक्षेपों से पता चला है, तो वे अक्सर समस्या का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है? अच्छा, आगे क्या है इसमें थोड़ा-सा और देखेंगे। अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तानाशाही को सत्ता में रखना, जैसे नाइजर में ऐसा होता है। यूरेनियम मध्य अफ्रीका गणराज्य में सोना और ओल और लीबिया, ये इनका भी यही हाल है। अच्छा, अभी हाल ही की बात करें हम, थोड़ा-सा देखते हैं। अब थोड़ा-सा हम अफ्रीका की अगर बात करें ना, तो अफ्रीका से भारत के संबंध कैसे हैं? तो अफ्रीका के अगर भारत के संबंध की बात करी जाए तो ये तो बहुत गहरे संबंध हैं, क्योंकि ये रंगभेद के खिलाफ भी जब महात्मा गांधी सत्याग्रह से लेकर या फिर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भूमिका से लेकर हर तरीके से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। महात्मा गांधी का भी वहाँ पे कई बार आना-जाना रहा है साउथ अफ्रीका में फॉर द पर्पज़ ऑफ द एडवोकेट। हालाँकि अब तक हम अफ्रीका से कम तेल ही लेते हैं और कृषि उत्पाद भी उसको बहुत कम बेचते हैं। 2022-23 में अफ्रीका जो व्यापार है वो लगभग 98 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, ठीक है? और अफ्रीका के अगर साथ भारत के निवेश और अन्य सामाजिक आर्थिक जुड़ाव की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत बना हुआ है। खासकर जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर आपका कम्युनिकेशंस है, आईटी है या फिर इंडस्ट्री लेवल्स है या फिर आपका एग्रीकल्चर लेवल है ना? तो ये एक्चुअली में हमारा क्या है, एक मजबूत ही जुड़ाव है इससे। और भारत अफ्रीका में 5वाँ सबसे बड़ा निवेशक था। ये आपको समझना पड़ेगा। भारत जो है अफ्रीका में 5वाँ सबसे बड़ा क्या है, निवेशक है। यू कैन सी दैट इन्वेस्टमेंट करता है उसमें और उसने लगभग 12.37 अरब डॉलर से अधिक की आपकी क्या है, इसको क्या दिया है, ऋण दिया है, ठीक है? और भारत ने 197 परियोजनाएँ पूरी की हैं और 2015 से लेके 42,000 छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की हैं। तो देख रहे हैं किस लेवल से हमारा जो है इंडिया विद द 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द अफ्रीका। ये देखिए थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, India was the fifth largest investor in Africa and has extended over 12.37 billion डॉलर कंसेशनल लोन दिया है। India has completed 197 project and has provided 40,000 scholarship सिंस 2015। देख रहे हैं आप किस तरीके से इंडिया जो है मदद कर रहा है। और भारतीय मूल के लगभग 3 मिलियन लोग अफ्रीका में रहते हैं, जिनमें से कई सदियों से हैं, वे तभी से ही हैं। वे अफ्रीका की सबसे बड़ी गैर देशी जाति हैं। भारतीय की अगर हम बात करें तो उनके द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से महाद्वीप की मदद के लिए अफ्रीका के साथ अपनी एक व्यापार प्रोफाइल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है। G20 और शिखर सम्मेलन की मेजबानी इसे आगे बढ़ाने का एक और ऐतिहासिक अवसर प्रदान करेगी। अच्छा, वेरी गुड। सो हमें ब्रिक्स के बारे में तो पता ही है, अब हमें पता क्या करना है, G20 के बारे में। ओके, सो हम थोड़ा-सा देखते हैं G20 क्या है? ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अफ्रीका और भारत के संबंध में, ठीक है? अच्छा, तो देखते हैं हम G20 क्या है हमारे पास? अच्छा, वेरी गुड। सो G20 को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मैंने कई बार पढ़ाया है बट मैं आपको उसको रिवीजन तौर पे कराने की कोशिश करूँगा। इसको मैंने आपको कराया था कि चूज़ विद द रशियन गर्लफ्रेंड, ये आपकी हो गई G8 कंट्री, ठीक है? उसके बाद था अब मैं आईआईपी और एसएससी। अब देखिए ये एक्चुअली में क्या है, न्यूमोनिक है। इस न्यूमोनिक से आप इज़िली निकाल सकते हैं अपने G20 कंट्री को। सो J4 आपको क्या मिल जाएगा? देखिए मैं थोड़ा-सा एरो लगाने की कोशिश करूँगा, आप इसको थोड़ा-सा समझना। J4 हो गया आपके पास जापान, ओके। U4 आपके पास क्या होगा? यूएस। और उसके बाद हम देखते हैं आई, एक आई निकाल लीजिए, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? इंडिया। और उसके बाद देखते हैं हम फिर सी, C4 आ जाएगा आपके पास कनाडा, ओके। और ई4 आपके पास क्या हो जाएगा? ये अगर हम देखते हैं चूज़ ई, ई4 हमारे पास हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं, फिर हमें R4 मिल जाएगा रसिया, ओके। और G4 हमारे पास क्या मिल जाएगा? G4 हमें मिल जाएगा जर्मनी। तो देखो यहाँ कहीं जर्मनी दिख रहा है आपको क्या? यस, इट्स जर्मनी, ओके। F4 आपको क्या मिल जाएगा? फ्रांस, तो फ्रांस ये रहा, ठीक। अब देखते हैं हम अब AB, तो AB का मतलब हुआ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देखिए आप यहाँ कहीं नीचे हुआ, ठीक है।
और बी फॉर आपके पास क्या हुआ? ब्राज़ील। क्लियर कट है यहाँ तक? उसके बाद देखेंगे मैं का मतलब हुआ मैक्सिको, तो थोड़ा-सा आप देखेंगे मैक्सिको ये रहा, ये देखिए मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ इसे मैक्सिको और ई फॉर आपके पास क्या हो जाएगा? ई फॉर आपके पास हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, ठीक है? तो ये आपका इधर साइड में भी है। अच्छा उसके बाद देखते हैं फिर हम साउथ अफ्रीका एसएससी आईआईटी निकाल लीजिएगा। आईआईटी फॉर आपके पास मान लीजिए यहाँ मैंने इंडिया लिख दिया पर ये इटली हो जाएगा और एक आईआईटी आपका इंडोनेशिया हो जाएगा और एक टी फॉर आपका क्या हो जाएगा? टर्की। क्लियर है? उसके उसी तरीके से हमारे पास क्या बचा? एसएससी। तो एसएससी में आपके पास क्या हो जाएगा? एसएससी में हो जाएगा साउथ अफ्रीका और एक और ऐसे साउथ कोरिया, ठीक है? ये आपका साउथ कोरिया और उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्लियर कट है? तो जी20 कंट्री को याद कराने के लिए ये मैंने न्यूमोनिक बताई थी, हालाँकि इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो मैपिंग के थ्रू भी याद कर लेते हैं, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए था, जिनको मैपिंग के थ्रू याद नहीं होता है। तो जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड अब मैं आईआईटी एसएससी सा ओके? सो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। सो आज हम अपने सेशन को यहीं पर रोकते हैं और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, पीआईबी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की, तो उसको मैं क्या करता हूँ कंपाइल पोज़ीशन में आपके लाके उसको आपका कंपाइलेशन आपको मिल जाता है, ठीक है? किसमें? प्रीलिम्स करंट में। सो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूरी नहीं है ऐसे ही दें, आप गूगल से देख के दें या आपने जो नोट्स बनाए उससे देख के दें, है ना? इवन जो भी है तो आप आंसर मुझे देना चाहें तो इस रूप में आंसर दें। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोल पाएँ तो बोलें, अदरवाइज़ क्वेश्चन का जवाब आप ज़रूर दें। ओके? सो हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।